गुड मॉर्निंग, प्रणाम, राम राम जी। मैं हूँ स्वाति। मैं आप लोग को बोली थी कि मैं छोटे छोटे ब्लॉग्स कोशिश करूँगी ब्लॉग्स डालने का। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5:20। मेरा नहाना हो चुका है। मैं आप लोगों को कल बताई थी कि पूजा नहीं हो रहा है। तो कल सासू माँ ने फ़ोन करके पूछा कि पूजा हो सकता है कि नहीं। बहुत दिन, आई थिंक 20 डेज़ के अबाव के हैं। तो गांव में बोला गया है कि नॉर्मल पूजा कर सकते हैं, बट आज तिल को गणेश चौथ बोलते हैं हमारे इसमें। आई थिंक सबके इसमें गणेश चौथ बोलते होंगे, तिलकुट चौथ भी बोलते हैं। तो आज भी फास्ट है। इस साल मुझे नहीं रखना है। मम्मी बोली नेक्स्ट मंथ ईयर से रखना, बाकी फेस्टिवल्स में रखूँगी। तो अभी मैं नहा ली हूँ, अभी जस्ट जा रही हूँ पूजा करने के लिए। पूजा के बाद फिर आप लोग को मिलती हूँ। फिर हम थोड़ा बहुत रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं सुबह क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। लेट्स आप लोग ऐसे ही ब्लेसिंग बनाए रखना। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊँगी। जैसे मैं आप लोग को बताई थी कि हमारे घर में कितने लोग रहते हैं, बट इसके अलावा भी आप लोग के सराउंड मतलब हमारे यहाँ बीकापुर में पूरी फैमिली रहती है, होल फैमिली। तो उसके बारे में भी कुछ शेयर करूँगी आप लोगों से। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। बाय। मैं आपसे मिलती हूँ पूजा के बाद। बाय। वेलकम बैक। मेरा पूजा हो चुका है। चलिए आपको दिखाती हूँ एक झलक मेरे पूजा घर का। अब हो चुका है टाइम नाश्ता बनाने का। मैं आपको पहले भी बोली थी कि पूजा के बाद कुछ कुछ बातें हैं जो मैं बहुत कुछ नहीं भी बताई हूँ। तो चलिए थोड़ा बहुत शेयरिंग हो जाए। शायद स्कूल जाने के बाद मुझे टाइम बिल्कुल ना मिले या लंबा ज़्यादा ब्लॉग ना चले, इसलिए नाश्ता बनाते बनाते कुछ आप लोग से बातें भी हो जाए और कुछ शेयरिंग भी हो जाए। चलिए देखते हैं घर का क्या माहौल है। सब सोए हुए हैं। ठंड इतनी ज़्यादा है कि सब बिस्तर में कंबल में घुसे हुए हैं। बेसिकली मेरा पढ़ाई, मेरा बचपन, मेरा पैदाइश हुआ है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के विदर्भ एरिया से हूँ। एक छोटा सा गांव है गढ़चांदूर, डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर है। वहाँ से मेरा बचपन, मेरा पैदाइश सब कुछ वहीं से गया है। बट मैं बेसिकली जो नींव है मेरा यूपी बनारस से है। मेरे पापा, मेरी मम्मी, सबका घर वहीं से है। देन मेरी शादी हुई अंबिकापुर छत्तीसगढ़। मेरा ससुराल भी रियल में देखा जाए तो गाजीपुर है। मैं प्रॉपर तो यूपी से हूँ, भली बड़ी सब कुछ महाराष्ट्र से हूँ। शादी हुआ अंबिकापुर में। तो अंबिकापुर मेरे लिए बहुत न्यू था। मैं कभी ठंडी देखी नहीं हूँ। मैं जहाँ थी तो वहाँ बहुत गर्मी था। तो यहाँ इस बार बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है। मुझे थोड़ा मुश्किल तो हो रहा है। हुआ मेरी शादी को ये इस साल मई में 5 ईयर हो जाएंगे, बट फिर भी थोड़ा मुश्किल होता है मुझे ठंडी में मैनेज करना। मैं सब्जियाँ लेके आ चुकी हूँ। नाश्ते का टाइम है। ऑफ कोर्स रोटी सब्जी खाते हैं, पोहा खाते हैं। तो लिटरली मैं सोचती हूँ कि रोटी सब्जी बनाऊँ, क्योंकि प्रेफरेंस यहाँ है कि रोटी सब्जी से थोड़ा पेट भी भर जाता है। शौक भी ज़्यादा पापा को रोटी सब्जी का है। नाश्ता वाश्ता खाने का मीन्स रोटी उनको चाहिए। इसलिए स्पेशली मैं स्कूल जाने के पहले मुझे भी टिफ़िन ले जाना पड़ता है, तो रोटी सब्जी लेके जाती हूँ। मैं बता रही थी कि मैं बिलोंग यूपी से करती हूँ, शादी यहाँ हुआ है। मुझे जितना अच्छा हिंदी आता है, मराठी भी आता ही, उतना अभी भूल गई हूँ थोड़ा बहुत। एंड भोजपुरी तो बहुत अच्छे से आता है। इसलिए मैं जब यहाँ आई थी तो ऑफ कोर्स मेरी फैमिली में हस्बैंड, सास ससुर थे। और क्या ही बोले, यहाँ मेरी सास का मायके है। मेरी 4 सास मौसी सास रहती हैं यहाँ, 3 मामा ससुर रहते हैं। और मेरी खुद की 4 नंदे हैं। एक मुंबई में है, तीन एक हमारे यहाँ पास में रहती है, और 2 है लोर में मुंगेरी जिला में रहती है। तो बेसिकली बहुत लंबा परिवार है। देखा जाए तो मैं उस दिन बोली थी कि बहुत कम लोग साथ में रहते हैं, बट है तो बहुत लंबा परिवार। यहाँ जितने भी हम लोग के अंबिकापुर में फैमिली रहती है, स्पेशली मौसी सास रहते हैं, मामा ससुर रहते हैं, सब साथ में मीन्स अलग रहते हैं। लेकिन कोई फंक्शन या जैसे आप लोग कल देखो कि मेरे बेटे का बर्थडे है,
तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि कितना भीड़ रहेगा, क्योंकि सब फैमिली एक हो जाती है। बेसिकली कोई भी फंक्शन, तीज त्यौहार रहा तो मीन्स आना जाना मिल बांट के सब हो ही जाता है। अभी तो बच्चे बाहर चले गए हैं, मेरी नंदे हैं, मौसी सास की बेटियाँ, देवर हैं, तो बेसिकली मुझसे कोई पूछता है कि तुम्हारे कितने देवर और नंदे हैं, तो मैं ना कि सिर्फ अपनी साइड का बताती हूँ। मैं बताती हूँ कि 11-12 देवर हैं, नंदे भी हैं उतनी ही 11-12, और मेरे खुद ससुराल पक्ष की नंदे हैं, देवर हैं, तो उतनी लंबी चौड़ी फैमिली हो जाती है। बहुत अच्छा भी लगता है जब साथ में मिल के करते हैं। हाँ, थोड़ा थकान हो जाता है, बट सब मिल बांट के सब कर ही लेते हैं, तो उतना टेंशन नहीं। और रही बात, तो मैं अभी अकेली बहू हूँ, चाहे मौसी सास के घर से हो, चाहे मामा ससुर के घर से हो, तो मैं पहली बहू हूँ। केयर भी करते हैं, सब कुछ करते हैं बहुत। हमारे मतलब अपने यूपी में कहा जाता है कि मामा ससुर के सामने नहीं जाते हैं, बहुत सारी जगह कहा जाता है, बट मैं यहाँ आने के बाद मामा ससुर मेरे बहुत फ्रैंक बोले तो बोलते हैं कि जैसे बेटी है वैसे तू क्यों नहीं है, तो क्यों सर पे पल्ला लेगी, तो क्यों मुंह नहीं दिखाएगी, तो ये क्यों नहीं करेगी। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप कल देखोगे, कल आपको देखने को मिलेगा मेरे सबसे छोटे बाबा ससुर मुझे मतलब नाम से तो बुलाते नहीं हैं, कुछ स्पेशली मुझे भेड़ ही कहते हैं, क्योंकि मेरा एक आँख थोड़ा आजू बाजू है, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो मजाक करते हैं हमेशा। तो ये एक है कि हाँ, ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि वो मेरे बाबा ससुर हैं। और हम लोग इनके यूपी में तो कहा जाला कि बाबा के सामने नहीं आओ के बाबा ससुर के, बट हम वाली यहाँ पे सबके अच्छा लगला, कुल लोग मिल के खा लें, पिया लें, मजा मस्ती कर लें। और स्पेशली यहाँ का एक ये हो कि जैसे हम लोग क्या छठ पूजा होला, छठ पूजा में सब मिल बांट के करला। हमार बड़की माँ भी सास करली, हमार मम्मी करली, और मौसी सास करली, तो हम सब एक जगह इकट्ठा होली और एक जगह हम सब करली। एक अपना अलग वजह होला हमारा कि हम सभी जॉइंट फैमिली आई है। बार 4 ननद थे, चारों का शादी हो चुका है, एक ननद यहाँ रहा ले और 3 ननद बाहर रहा ले। जब वो सभी भी मिलली तो हम सभी बहुत मस्ती मजाक कर ली, लेकिन कबो के फील आई होला कि हाँ, हम चारों बहनों में सबसे छोट हमारे पति हैं, हम छोटी भाई सबसे, बट हमारे हस्बैंड से भी छोटे के बहन है, तो उनसे लेकिन हम छोट है, उन हमसे बड़ है 1 साल, बट पद में तो हाँ बड़ है, लेकिन कबो ही नहीं होला कि हाँ कोनो पद का गुरु हो कि का हो। चारों नंदन लोग अपने यहाँ कहले कि नंदन ये होली रूल, लेकिन हमके कबो नहीं लगल, मतलब हमारा मन नहीं भल, हमके कुछ भल। जब चारों जन इकट्ठा होले तो हमके कबो एहसास नहीं होला कि हाँ हमके काम कर क्यों, चारों जने मिला के ऐसा मतलब संभाल ले लेके सबके, हम सभी के टाइम भी मिल जाला, घूमा फिरा का, बात करा का, हर चीज का। हाँ, थोड़ा तो पद संभाला के पड़ाला इंसान, ये नहीं हो कि तू पूरा खुल गए, वो ये बदे सब करा के पड़ाला। बस ये लाइफ हो। हमारे मायके के साइड में हमारे भैया भाभी मम्मी है, पापा एक्सपायर हो गए, पापा के एक्सपायर होके बाद हमारी शादी भले बदे है, हमारे पापा के भी कैमरा देखे हुए यहाँ पे। तो एक बाद बस शादी भल जिम्मेदारी निपटल। शादी के पहले भी जॉब करते रहे हम, शादी के बाद भी मम्मी पापा का नाम रहल कि जब तू पढ़ी लिखी हो, पढ़ाई का काहे के वेस्ट करा, तो तू आप जॉब करा। जॉब करा के ही रहला ना कि हाँ अपने ऊपर डिपेंड हो जा। आज का ज़माना ऐसा हो कि बच्चा को पढ़ाओ जाता 6 महीने 7 महीने का पैसा 80,000 रुपये लग जाए तो के पता न चले, हर चीज़ का इंस्ट्रूमेंट तो के लग जाए। तो सबसे बेसी ये बात हो कि दोनों मियाँ बीवी मिल के जब काम करबो तो कोनो बोझ बर्डन ना लगी। तो ये हो बस मेरे पापा कभी सोचे मतलब हमारे साथ देत हन, हर चीज़ में साथ देलन। हाँ, कबो मम्मी डांट देलिन, मम्मी के गुस्सा आवला तो फिर मम्मी का तो उर्दू फारसी सब शुरू हो जाला, फिर मम्मी के बताओ मुश्किल। हाँ, जल्दी मान भी जाली, बट हाँ जैसन बहुत अच्छा फैमिली हो। माना कि हम 4 परिवार में से उठ के यहाँ हैं, बट कोनो टेंशन नहीं रहा। बस ये हमार कहानी है। राम राम, प्रणाम। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। सुबह मैं अपना व्लॉग्स शॉर्ट्स वहीं पे रोक दी थी वीडियो, क्योंकि मुझे स्कूल जाना था, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और फिर मैं आप लोग के सामने हूँ आज शाम को। और एक बार बताना भूल गई कि आज मैं अभी उपास हूँ अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आज तिल चौथ है। आई थिंक गणेश चौथ बोलते हैं, जो तिल का लड्डू कुछ बना के चढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ नहीं चढ़ेगा, मेन पूजा जो है
नॉर्मल पूजा तो हम करेंगे ही, वो नहीं चढ़ेगा। तो इंस्टेंट अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं कॉफ़ी बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, बड़ी सास के लिए, और हमारे यहाँ जो मेड है प्यारी सी क्यूट सी अनीमा, उसके लिए। अनीमा हेलो बोल दो, यहाँ हेलो। तो ये हमारी क्यूट सी अनीमा है। सो मैं उन लोग के लिए कॉफ़ी बना रही हूँ इंस्टेंट चिल। अभी बहुत थकान हो रहा है क्योंकि निराजल उपास था, स्कूल में पढ़ाना है, और आज हमारे प्रिंसिपल का बर्थडे भी सेलिब्रेट हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली मस्त गरम गरम समोसे थे, केक थे, लेटेड भी, वो तो हम रोज ही खाते हैं। आज तो उपास का दिन है, भगवान बस सब सबके साथ अच्छा करे, सबके बच्चे परिवार फले फूले सब अच्छा हो, बस यही है इवनिंग का। बस यही अब खाना बनाना है, पूजा करना है, बस टाइम यही निकलेगा अभी, और कुछ नथिंग नहीं है। और बस क्या ही बताना, स्कूल है। और एक बात शेयर करना है, मैं एज अ टीचर हूँ, छोटे प्री प्राइमरी और प्राइमरी बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो एक चीज़ हमेशा नोटिस करना कि एजुकेशन सिस्टम बढ़ रहा है, एजुकेशन सिस्टम बढ़ रहा है, बट एक चीज़ ध्यान रखना कि बच्चों को उतना ही मोबाइल देना जितना ज़रूरी हो। अभी मैं आप लोग को एक वीडियो अपलोड की थी, शॉर्ट्स था आई थिंक कि वीडियो था सॉरी। उसमें एजुकेशन सिस्टम मतलब बताया जा रहा है कि क्लासेस में टीवी लगे रहेंगे और टीचर्स के पास आईपैड रहेंगे, आईपैड नहीं टैबलेट रहेगा, उसमें से सब सिस्टम टीवी से अटैच रहेगा और मुझसे पढ़ाएंगे बच्चों को। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हर चीज़ प्रोग्रेस पेरेंट्स तक जाएगा, लेकिन एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा कि उसके अलावा बच्चों को ना दें, क्योंकि बहुत कंप्लेन आता है कि छोटे मतलब प्री प्राइमरी के बच्चे बहुत मोबाइल देखते हैं। लेकिन कर ही क्या सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम भी आजकल डिजिटल हो गया है, तो बच्चे ऑफकोर्स मोबाइल और ज़्यादा लेना सीख गए हैं। और क्या ही बोल सकती हूँ, बच्चों का काउंसलिंग अच्छा होना चाहिए। आजकल इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं तो पेरेंट्स का शिकायत है कि इंग्लिश क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम स्कूल में बच्चों को टाइमिंग देते हैं। हाँ, बच्चों को स्कूल में भी धीरे धीरे बोलना है, और घर में भी उतना ही, घर में हम अपना ओन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और स्कूल में जितने टाइम बच्चा यूज़ करता है। तो छोटे बच्चों को थोड़ा टाइम लगेगा बोलने में, बट वो धीरे धीरे बोल जाएंगे। जैसे छोटे छोटे वर्ड, मैं कम इन, मैं गो टू वॉशरूम, तो धीरे धीरे छोटे छोटे जोड़ जोड़ के बच्चे बोलना सीख जाते हैं। तो बस इतना ही कहना है कि एक पेरेंट्स एज अ, मैं एक टीचर हूँ लेकिन मैं एक पेरेंट भी हूँ। इन फ्यूचर मैं अपनी सोच रखती हूँ कि मैं टीचर तो जितना पढ़ाएंगी, ट्यूशन का एक बाकी अलग है, लेकिन मैं पर्सनली जितना मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेटा को उतना टाइम लेके, एटलीस्ट बहुत सारी वाइफ लाइफ है, बहुत सारे काम होते होंगे, लेकिन आधे घंटे का गैप देखिए अपने बच्चे के साथ सिर्फ 5 मिनट में बैठिए, देखिए उसको स्कूल में क्या पढ़ाया गया है। आपको शायद ये भी होगा कि आजकल भाई बच्चे ना चिट बना के उसमें आई लव यू लिख के एक के ऊपर एक मारते हैं। फर्स्ट सेकंड के बच्चे, मेरे क्लास में मैंने बहुत सारे बच्चों को पकड़ा है। तो ये चीज़ का भी ध्यान दीजिए कि बच्चे बुक में क्या लिखते हैं, क्या नहीं लिखते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। बाकी आप सब तो सब समझदारी हैं, और क्या ही कहना। चलिए मैं अपना व्लॉग्स यहीं एंड करती हूँ। आज बहुत थकान हो रहा है, शायद मैं और लंबा ना ले सकूँ फास्ट के कारण। सो राम राम जी, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सब आज उपास का सबको, तिल चौथ का सबको शुभकामनाएं। एकदम खुशी खुशी अच्छे से फेस्टिवल एंजॉय कीजिए, अच्छे से पूजा पाठ कीजिए। राम राम जी, प्रणाम।